गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कंप्लीट हो गई थी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो गई थी? कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता। देखो, आवर्तीता आवर्त और वर्ग दोनों में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता सबसे पहले अपन किस में पढ़ेंगे? आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। तथा परमाणु आकार घटता है। अतः आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, परमाणु आकार घटेगा। आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है तथा अधिक ऊर्जा निकलती है। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो आपसे पूछा जाए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्यों? तो आप बताओगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है, आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है तथा अधिक ऊर्जा निकलती है। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता सबसे पहले किस में पढ़ रहे हो? आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब मैं इसका कारण लिख रही हूं। कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा
परमाणु आकारे घटता है तथा आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर, यानी आने का मतलब जुड़ने वाले, आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। अतः अधिक ऊर्जा निकलती है। इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ओके बच्चों, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसका कारण है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन, आने का मतलब जुड़ने वाले, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, अतः अधिक ऊर्जा निकलती है। इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ओके बच्चों, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऊर्जा अधिक निकलेगी। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब आवर्तीता में आप वर्ग करेंगे। वर्ग में देखो वर्ग, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। आवर्त में तो बढ़ता है और वर्ग में घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है तथा परमाणु आकार बढ़ता है। आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है और ऊर्जा कम निकलती है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। ओके, केवल आयनन एंथैल्पी जैसा ही है, उसमें बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे और इसमें क्या है? जुड़ने वाले। तो वर्ग में ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। कारण देखो, कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है, तथा परमाणु आकार बढ़ता है। या परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है। वह कम ऊर्जा निकलती है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। ओके बच्चों, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इसका कारण है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है तथा परमाणु आकार बढ़ता है। आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, कम ऊर्जा निकलती है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता। अब देखो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, जिसमें पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश।
प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। ओके बच्चों, तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किसे दर्शाते हैं, डेल्टा EgH से समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश को Z इफेक्टिव से। तो डेल्टा EgH समानुपाती Z इफेक्टिव, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखो दूसरा कारक है परमाणवीय आकार। दूसरा कारक है परमाणवीय आकार। देखो परमाणवीय आकार क्या होता है, परमाणवीय आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती 1/, परमाणवीय आकार। परमाणवीय आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। जो आप आवर्त और वर्ग में अच्छी तरह समझ लिए, आवर्त में परमाणु आकार घट रहा था तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ रही थी, वर्ग में परमाणु आकार बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घट रही थी। ओके बच्चों, तो देखो परमाणवीय आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। परमाणवीय आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती 1/, परमाणवीय आकार।
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती 1/, परमाणुवीय आकार। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। ओके बच्चों। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। तीसरा कारक है आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। देखो, परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती 1/, आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को किसे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो देखो, आवरण प्रभाव, आवरणीय नहीं, आवरण, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समानुपाती 1/, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा EgH समानुपाती आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव को सिग्मा से। तो आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। लास्ट कारक है अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। देखो, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। ओके बच्चों, आयनन एंथैल्पी में तो स्थायी थे तो उच्च था, और यहाँ पे स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखो, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है।
अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों आपकी इस क्लास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता, आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। मैंने दोनों के कारण लिखा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक मैंने 4 बताए हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणुवीय आकार, परिरक्षण प्रभाव, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।